प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी गणना होनी चाहिए, उनकी जातीय गणना होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में कभी दलित, ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय से कोई महिलाएं नहीं हुई हैं, यानी कि उनकी भागीदारी ज़ीरो है। हमारे साथ प्रयागराज में सभी समाज से जुड़ी महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के इस दावे की हकीकत क्या है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे। इस पे तो हंसी भी आती है, शायद राहुल जी को मालूम नहीं। वो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हुआ हूँ, उनको मालूम नहीं 15 तो अल्पसंख्यक मिस इंडिया हुए। और दूसरी चीज जो वो कहते हैं, चाहे बॉलीवुड, ये सब पढ़ा लिखा व्यक्ति बात नहीं करता, लेकिन मुझे बोलना पड़ा क्योंकि उनका जवाब देना पड़ रहा है। जो बॉलीवुड की बात उन्होंने की, आप देख सकते हैं, मैं लिखी हूँ, मैं जानती हूँ कि कितनी दलित समुदाय, अनुसूचित वर्ग के लोग बॉलीवुड में आज नाम कमा रहे हैं। आप चाहे दलेर मेहंदी का नाम ले लीजिए, चाहे दिव्या भारती का नाम ले लीजिए, चाहे चिराग पासवान वर्तमान में है, उन्होंने भी फिल्मी दुनिया में काम किया अपने काबिलियत पे, और आज अपनी काबिलियत पे वो राजनीति में है। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं। जो मेरा कहने का मतलब है कि ये वो नीति अपना रहे हैं जो अंग्रेजों ने आज से 100 साल पहले किया था। वोट डालो, राज करो, जातियों में बांटने का काम इन्होंने कर दिया है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी होमवर्क करके नहीं आते क्या? कुछ बिल्कुल नहीं आते। एक उन्होंने बात ऐसी उन्होंने बोली कि परिवार में जितने लोग बैठे थे हंस रहे थे कि आईआईटी कंपनी होनी ही नहीं चाहिए, और अगर एक नाव को पकड़ेंगे तो वो 10 नाव तैयार करेगा, उसके पास जाएंगे। इसका उनका कहने का मतलब ये है कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर के पास जाएगा तो वो 100 डॉक्टर तैयार कर देंगे। तो मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। उनकी बात सुनकर के हंसी आती कि वो बोलते क्या हैं। जी जी, कुछ और लोग हैं। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को लेकर के जो बयान दिया है राहुल गांधी जी ने, आपको क्या लगता है, क्या होमवर्क कमजोर था या उन्होंने कभी लिस्ट विस्ट देखी नहीं थी? हमें पता नहीं, समझ में नहीं आता कि हर बार राहुल गांधी क्यों अपनी बेइज्जती करा देते हैं। अब कोई मुद्दा नहीं तो अब बहनों की मुद्दा, महिलाओं की मुद्दा ले लिए। उनको बस यही बेइज्जती करानी रहती है अपने, इसी से बेविवाद वो बोल के चले जाते हैं। जब इनकी सरकार थी तब ऐसे मुद्दे नहीं आए कि मिस इंडिया को कभी उनकी गणना करनी पड़ेगी किस जाति से? नहीं, तब तो उन्होंने इस विषय पे विचार ही नहीं किया था। अब उनको विचार आ रहा है जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। राहुल गांधी स्वयं तो अपने पास महिला रख नहीं पाए, तो महिलाओं की कदर क्या करना जानेंगे वो? महिलाओं की कदर तो वो जानेगा जिसके पास अपनी महिला होंगी। जी, आप बताइए, क्या मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की जातीय जनगणना करना वाजिब है, ये उचित है? नहीं। क्यों? हमारा राहुल गांधी जी से कहना यही है कि सारी, चाहे जिस समुदाय की महिलाएं हो, सबकी इज्जत करना सीख जाएं। कुछ और लोग हैं, बताइए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी इस सारे समाज के लोग होने चाहिए, क्या ऐसा वाजिब है? नहीं, वो तो है ही है, हर समाज की बहनें हैं उसमें। ये नहीं कि बस बड़े ही जाति की है बहनें, सभी समाज की बहनें हैं। तो क्या फिल्म में भी हैं, फिल्म में भी हैं, सभी जगह है। लेकिन ये आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, तो ओबीसी की तो बहुत सारी बहनें हैं, हर जगह बहनें हैं। उनको बोलना ही नहीं आता, उनको कुछ जानकारी नहीं, कुछ होमवर्क करके आते ही नहीं है, जो मन में आता वो बोल देते हैं। कुछ और लोग, क्या राहुल गांधी चाहते क्या हैं, इससे क्या बताना चाहते हैं? राहुल गांधी भारत की महिलाओं से कुछ खाना चाहते हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि वो हर बार आते हैं कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी बोल कर जाते हैं कि वाकई में शायद पुरुष नहीं बोल रहे, लेकिन महिलाएं उनके साथ सामना करेंगी और बहुत तगड़ा सामना करेंगी। अभी हम जैसे बोल रहे हैं तो खुलकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कि हर बार अगर क्या वो महिलाओं को क्या सोच रहा है, महिलाएं कमजोर हैं? महिलाएं बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप किस जाति की बात कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर जाति और हर वर्ग में है, किस वर्ग में नहीं है? उन्हें नहीं पता है। ये बताइए, सभी समाज के प्रति जो होता है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में, ये तो सब जानते हैं, जो मिस इंडिया होता है वो प्रदेश का होता है या फिर प्रदेश से आता है या फिर देश से होता है, जो इंटरनेशनल उसमें देश के होते हैं। लेकिन यहाँ जातिगत कोई ऐसा है क्या? नहीं, जातिगत नहीं, सब जात मिले रहते, सब रहते हैं, इसमें कोई जातिगत नहीं है। उनका कहने के बाद उनका बात से कोई सहमत नहीं रहता है। जी।
तो प्रयागराज में जो ज्यादातर महिलाएं हैं, जो चाहे दलित समुदाय से आती हो, ओबीसी से या जो दूसरे वर्ग से आती हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी को पहले थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि लगातार उनको महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।